वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टैली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। इस पार्ट में हम वेंडर एंड परचेस मैनेजमेंट मॉडल सीखने वाले हैं। इस मॉडल में कुछ विशेषताएं होती है, फीचर्स होते हैं। पहली विशेषता है वेंडर डाटाबेस। स्कूल या कॉलेज में अलग अलग विभाग होते हैं। हर विभाग को अपने कार्य के लिए अलग अलग सामान की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, मैथ लैब हो, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट हो, म्यूजिक डिपार्टमेंट हो, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट हो। इसके अलावा किताब विक्रेता, यूनिफॉर्म विक्रेता, ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाला, स्पोर्ट्स विक्रेता, इन सभी विक्रेता का डाटाबेस परचेस डिपार्टमेंट के पास होता है। विक्रेता का डाटाबेस अकाउंटेंट को दिया जाता है। वेंडर डाटाबेस की आवश्यकता क्यों होती है? वह डाटाबेस होता है जिसमें कंपनी के सभी विक्रेताओं या सप्लायर की जानकारी रखी जाती है। संगठित जानकारी होती है। इसमें विक्रेता का नाम, पता, संपर्क नंबर, ईमेल, GST नंबर, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, उत्पादक या सेवा का प्रकार, पिछले लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं। सही समय पर सही विक्रेता का चयन करना आसान हो जाता है। सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित होने से धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। बार बार जानकारी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये वेंडर डाटाबेस की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में वेंडर डाटाबेस आज डिजिटल युग में अधिकतर कंपनियां सॉफ्टवेयर या ERP सिस्टम का उपयोग करती है, जैसे कि SAP, टैली आदि, जिनकी मदद से वेंडर डाटाबेस को ऑनलाइन सुरक्षित रखा जाता है। इससे डेटा की सुरक्षा और पहुँच दोनों आसान हो जाती है। इसके बाद दूसरी विशेषता है परचेस रिक्वेस्ट। परचेस रिक्वेस्ट औपचारिक अनुरोध होता है जो किसी विभाग द्वारा सामान या सेवा खरीदने के लिए किया जाता है। हर विभाग के HOD को परचेस रिक्वेस्ट करनी होती है। HOD परचेस रिक्वेस्ट में पूरी जानकारी भरता है। उसमें वस्तु या सेवा का नाम होता है, मात्रा होती है, अनुमानित लागत होती है, आवश्यक तिथि होती है, विभाग का नाम होता है, अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम होता है, स्वीकृति, अप्रूवल, हस्ताक्षर होते हैं। बाद में ये सब परचेस रिक्वेस्ट फिलअप करके परचेस डिपार्टमेंट को दिया जाता है अप्रूवल के लिए। बाद में अप्रूवल होने के बाद हमें परचेस ऑर्डर जारी करना होता है। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे परचेस रिक्वेस्ट क्यों आवश्यक है। इससे वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति ली जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि खरीदारी बजट के अनुसार है, सभी खरीदी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, बिना अनुमति कोई अचानक अनावश्यक खरीदी नहीं कर सकता, इसलिए परचेस रिक्वेस्ट आवश्यक है। परचेस डिपार्टमेंट द्वारा परचेस रिक्वेस्ट अप्रूवल होती है। परचेस रिक्वेस्ट अप्रूवल होने के बाद वेंडर को परचेस ऑर्डर जारी करना होता है। इसके बाद हमारा तीसरी विशेषता है परचेस ऑर्डर। हम टैली प्राइम में आसान तरीके से परचेस ऑर्डर बनाना सीखेंगे। परचेस ऑर्डर में क्या क्या जानकारी होती है वो हमें समझना होगा। PO नंबर होता है, हर ऑर्डर का अलग नंबर होता है, कंपनी का नाम और पता होता है, सप्लायर का नाम और पता होता है, सामान का विवरण होता है, क्वांटिटी होती है, रेट होता है, टोटल अमाउंट होती है, डिलीवरी डेट होती है, पेमेंट टर्म होती है और अन्य नियम और शर्त होती है। परचेस ऑर्डर हमेशा 3 कॉपी में प्रिंट किया जाता है। पहली कॉपी वेंडर को दी जाती है, दूसरी कॉपी परचेस डिपार्टमेंट को दी जाती है और तीसरी कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसके बाद हमारी चौथी विशेषताएँ होती है गुड रिसिप्ट होती है, गुड रिसिप्ट एंड स्टॉक अपडेट। परचेस ऑर्डर के अनुसार सामान प्राप्त होता है तो उसकी टैली प्राइम में हम गुड्स रिसिप्ट की एंट्री की जाती है। GRN में कौन सी जानकारी भरनी होती है? परचेस ऑर्डर, वेंडर का नाम, प्राप्ति की तारीख, सामान का विवरण, क्वांटिटी, निरीक्षक रिपोर्ट और हस्ताक्षर। GRN रिपोर्ट, गुड रिसिप्ट रिपोर्ट भी हमें 3 प्रति में निकाली जाती है। पहली कॉपी हम वेंडर को देते हैं, दूसरी कॉपी परचेस डिपार्टमेंट को देते हैं, तीसरी कॉपी हमें अकाउंट डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसी तरह हमारे गुड रिसिप्ट नोट में हम स्टॉक भी अपडेट करते हैं। तो हम सीखेंगे टैली प्राइम में किस प्रकार की हमें एंट्री करना है। हम आसान तरीके से सीखेंगे टैली प्राइम में। हमारी 5वीं विशेषता होती है वेंडर बिल एंट्री। विक्रेता द्वारा किया गया बिल कंपनी के अकाउंट में बुक किया जाता है, जो हमें टैली प्राइम आसान तरीके से सीखेंगे। इनवाइस में हमें क्या क्या चेक करना होता है? वेंडर का नाम, इनवाइस नंबर, इनवाइस की तारीख, परचेस ऑर्डर नंबर, GRN नंबर, वस्तु और सेवा का विवरण, कुल राशि, GST, टैक्स विवरण, भुगतान की अंतिम तारीख, ये सब हमें चेक करना होता है। बाद में इसका कुछ वेंडर बिल की कुछ विशेषता होती है, महत्वपूर्ण क्यों है? सभी भुगतान सुनिश्चित करना, सही राशि का भुगतान हो सके, सभी बिलों का लेखा जोखा सुरक्षित रहता है, टैक्स की सही गणना और रिपोर्टिंग होती है, भविष्य में जांच या ऑडिट के समय यह हस्ताक्षर काम आता है, इसलिए ये वेंडर बिल एंट्री महत्वपूर्ण है। अभी हम 6वीं विशेषता क्या होती है हमें देखना है। वेंडर बिल पेमेंट्स।
इनवाइस के अनुसार विक्रेता को पैसा दिया जाता है। पेमेंट के पहले देने के पहले हमें तीनों डॉक्यूमेंट्स मैचिंग करनी होती है। हमारा वेंडर का बिल मैचिंग करना होता है, पीओ मैचिंग करना होता है, जीआरएन, हमारे तीनों बिल क्वांटिटी के साथ मैच करनी होती है, अमाउंट के साथ मैच करनी होती है और टोटल अमाउंट के साथ भी मैच करनी होती है। वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट पे हमें ऑथराइज पर्सन की सिग्नेचर लेनी होती है, उनको उससे अप्रूवल करना होता है। बाद में हम अप्रूव होने के बाद हम पेमेंट वेंडर को पेमेंट करते हैं। कैपिटल गुड्स परचेज फॉर स्कूल एंड कॉलेज। कैपिटल गुड्स क्या होता है हमें सीखना है। कैपिटल गुड्स वे सामान होते हैं जिन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। स्कूल एंड कॉलेज में फिक्स असेस में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, व्हीकल, टीचिंग एड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गेम एंड स्पोर्ट, प्लेग्राउंड इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे ग्रुप होते हैं। ग्रुप में होने वाले आइटम्स स्कूल एंड कॉलेज में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें खर्चा नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। कैपिटल गुड्स की सही एंट्री फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत बनाती है और पारदर्शित बनाती है। हम टैली प्राइम में जाके कैपिटल गुड्स की एंट्री आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि एबीसी इंटरनेशनल स्कूल फर्नीचर परचेस कर रही है। फर्नीचर परचेस करने के बाद उसका अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट को फर्नीचर की परचेस रिक्वेस्ट बनानी होती है। परचेस रिक्वेस्ट में सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी और बजटेड अमाउंट होता है। 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम का हमने आपके स्क्रीन में इस टाइप से टेबल बनाया होता है। हमने सीरियल नंबर 12 है, 12 आइटम है हमारे। डेस्क, बेंच, टीचर्स टेबल, टीचर चेयर, प्रिंसिपल टेबल, प्रिंसिपल चेयर, अलमीरा, ऑफिस चेयर्स, विजिटर चेयर्स, बुक्स केस, लाइब्रेरी चेयर्स, लाइब्रेरी टेबल और उसकी क्वांटिटी दी हुई है और बजटेड अमाउंट दिया है। इस प्रकार का टेबल बनाया जाता है और हमें परचेस रिक्वेस्ट का नंबर लिखना होता है। पीआर नंबर 1, परचेस रिक्वेस्ट डेट लिखनी होती है, परचेस डिपार्टमेंट लिखना होता है, किस डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट है, और रिक्वेस्टेड बाय ये भी लिखना होता है। तो रिक्वेस्ट बाय प्रिंसिपल सर ने किया है तो ये एडमिन ग्रुप में आता है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट बाय प्रिंसिपल सर। और पर्पस ऑफ परचेस करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हमें डेस्क बेंच की ज़रूरत है। तो हम ये परचेस रिक्वेस्ट बनाने के बाद परचेस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। तो जब ग्रुप स्कूल होती है तो वहाँ परचेस डिपार्टमेंट होता है, तो परचेस रिक्वेस्ट वहाँ भेजी जाती है। अगर सिंगल स्कूल होती है तो डायरेक्टर को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार परचेस रिक्वेस्ट बनाई जाती है। परचेस रिक्वेस्ट बनाने के बाद अकाउंटेंट को परचेस डिपार्टमेंट से वेंडर डाटाबेस मिलता है। उस आधार पर फर्नीचर बेचने वाले सप्लायर से 3 कोटेशन मंगवाने होते हैं। सिंगल कोटेशन हर सप्लायर से मंगवाना होता है। तीनों कोटेशन कलेक्ट करने के बाद अकाउंटेंट को अप्रूवल के लिए परचेस डिपार्टमेंट भेजना होता है। तो परचेस डिपार्टमेंट में जाने के बाद परचेस डिपार्टमेंट इस कोटेशन का किस प्रकार का चयन करता है, उसकी कीमत, गुणवत्ता, डिलीवरी समय, भुगतान शर्तें और सप्लायर की विश्वसनीयता के आधार पर वो कोटेशन अप्रूवल होता है। तो हमारा दूसरा कोटेशन अप्रूवल हो गया है। उसका सप्लायर का नाम है, वेंडर का नाम है राजेश कुमार फर्नीचर्स मुंबई। वो हमारा परचेस डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो गया है। उस किसके आधार पर अप्रूवल हो गया है, उसका रेट ज़्यादा है लेकिन उसमें बेहतर गुणवत्ता की गारंटी है, अधिक लचीली भुगतान की शर्त है और तेज़ डिलीवरी की सुविधा है। इसके अलावा इस सप्लायर के बाज़ार में अच्छी रेपुटेशन है, बेहतर सेवा का समर्थन भी है। इस आधार पर परचेस डिपार्टमेंट में ये सेकंड कोटेशन है सप्लायर का, राजेश कुमार फर्नीचर का, उन्होंने अप्रूवल किया है। अप्रूवल होने के बाद हमें अकाउंटेंट को परचेस ऑर्डर बनाना होता है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में ये परचेस ऑर्डर का आपके स्क्रीन में फॉर्मेट दिया हुआ है। सीरियल नंबर, आइटम नेम, यूनिट्स, कौन से यूनिट में नंबर में आता है, पीसेस में आता है, डजन में आता है, इस प्रकार का हमें यूनिट लिखना होता है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए जो हमारे अप्रूवल परचेस रिक्वेस्ट में, इसी आधार पर हमें क्वांटिटी लिखना होता है। रेट होता है उसी आधार पर और टोटल अमाउंट होती है। इस प्रकार का हम यहाँ पे 6 कॉलम होते हैं और 12 हमारे आइटम नेम है। इस प्रकार का फॉर्मेट है और परचेस सप्लायर का नाम है राजेश कुमार फर्नीचर।
परचेस ऑर्डर बनाने से पहले हमें टैली प्राइम में फिक्स असेट्स का सब ग्रुप और लेजर अकाउंट बनाना होता है। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, टैली प्राइम में गेट ऑफ टैली में आएंगे, क्रिएट में जाएंगे, जैसे हमने बना है गेट ऑफ टैली क्रिएट अकाउंट्स मास्टर प्री डिफाइंड ग्रुप ऑलरेडी होता है फिक्स असेट्स में, और सब ग्रुप होता है फर्नीचर फिक्सर बनाना है हमें और लेजर अकाउंट भी बनाना है। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, ग्रुप में क्रिएट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे हम अभी फर्नीचर फिक्सर लिखेंगे, फर्नीचर्स एंड फिक्सर, ये हमारा ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया। हमें फिक्स असेट्स में आया, अंडर फिक्स असेट्स में आए हम, इसमें ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर यस करेंगे, डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग यस करेंगे, इसमें यूज़ हुआ कैलकुलेशन में जीएसटी तो नहीं है तो हमें नो करेंगे इसमें, और लिस्ट ऑफ मेथड नॉट अप्लीकेबल। इस प्रकार से हमारा ये ग्रुप फर्नीचर फिक्सर्स का ग्रुप बन गया। अभी हम बैक आएंगे, एक्सकेप से बैक आएंगे, हमें अभी क्रिएट में आएंगे, हमें लेजर अकाउंट बनाना है तो स्कूल फर्नीचर बनाएंगे। स्कूल फर्नीचर का इस टाइप से हमारे स्क्रीन में है, तो इस प्रकार हम लेजर अकाउंट में आए हैं और स्कूल फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। स्कूल फर्नीचर्स हमारा अंडर ग्रुप है फर्नीचर फिक्सर जो हमने बनाए थे। इसमें फर्नीचर फिक्सर्स के अंदर में हमारा स्कूल फर्नीचर है, लेजर अकाउंट्स ऊपर में दिया हुआ लेजर अकाउंट्स, इस प्रकार का लेजर अकाउंट्स है। तो फर्नीचर फिक्सर्स में आएंगे, इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड यस कर देंगे हम यहाँ पर। वेलिंग एड्रेस कुछ लिखना नहीं है इसमें लेजर अकाउंट्स में, और एंटर करेंगे, इसमें एक्सेप्ट आता है तो यस कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये लेजर अकाउंट भी ओपन हो गया और ग्रुप अकाउंट भी ओपन का हमें देखना है। बैक आएंगे एक्सेप्ट करके और चार्ट ऑफ अकाउंट में देख लेंगे हम एक बार, हमारा ग्रुप बन गया है कि लेजर ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया हमारा फर्नीचर फिक्सर ये ग्रुप बन गया है और लेजर अकाउंट भी हमारा बन गया है। फिक्सर्स फर्नीचर फिक्सर्स में स्कूल फर्नीचर लेजर अकाउंट बन गया है। इस प्रकार हमारे 2 अकाउंट बन गए हैं। अभी हमें मास्टर प्री डिफाइंड ग्रुप संडे क्रेडिटर्स ऑलरेडी टैली प्राइम में होता है, संडे क्रेडिटर्स प्री डिफाइंड ग्रुप, हमें सब ग्रुप लोकल क्रेडिटर्स ओपन करना है और लेजर अकाउंट्स राजेश कुमार फर्नीचर्स मुंबई का ओपन करना है। लोकल क्रेडिटर्स इसलिए हमने लिया है कि हमारा जो सप्लायर है लोकल है, इसलिए हमने लोकल क्रेडिटर्स का ग्रुप ओपन करना है। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे और हमें लोकल क्रेडिटर्स का सब ग्रुप ओपन करेंगे, उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे राजेश कुमार फर्नीचर मुंबई का। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, हमें क्रेडिट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, इसके बाद हम लोकल क्रेडिटर्स लिखेंगे, लोकल क्रेडिटर ये हमारा ग्रुप होगा। हमें संडे क्रेडिटर्स में इसको इस ग्रुप में आएगा, सब ग्रुप हमारा लोकल क्रेडिटर सब ग्रुप संडे क्रेडिटर्स में आएगा। इसमें हमें ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर यस करना पड़ेगा, इसमें यस करेंगे, इसमें नो नॉट ऑफ लिस्ट ऑफ मेथड नॉट अप्लीकेबल एक्सेप्ट एस। इस प्रकार हमारा लोकल क्रेडिटर का ग्रुप सेव हो गया। हमें बैक जाना होगा, हमें लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, हमें लेजर में जाएंगे और लेजर अकाउंट ओपन करेंगे राजेश कुमार, जो हमारा लेजर अकाउंट है राजेश कुमार फर्नीचर्स मुंबई लोकल क्रेडिटर के अंदर में, राजेश कुमार फर्नीचर्स मुंबई हमारे ग्रुप में आएगा, लोकल क्रेडिटर्स के ग्रुप में आएगा। लोकल क्रेडिटर्स मैंडेज यस नो राजेश कुमार के उनका संडे क्रेडिटर्स का हमें सप्लायर का एड्रेस लिखना होता है, जो कुछ फुल एड्रेस होगा बिल में उस प्रकार हमें एड्रेस लिखना होता है। राजेश कुमार फर्नीचर्स मुंबई वेस्ट मुंबई, उसका मोबाइल नंबर कौन सा स्टेट कहाँ का है, पिन कोड नंबर होगा, पिन कोड नंबर लिखना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स होंगे, बैंक डिटेल्स लिखना पड़ेगा, एस करना पड़ेगा। तो हम उसमें पूरा डिटेल लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है उसका, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो हम जैसे हमारे पास अवेलेबल होगा बैंक डिटेल्स तो हम फिलअप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नो करेंगे। इसके बाद हमारा पैन नंबर होगा, पैन नंबर हमें यहाँ पे फिल करना होगा। हमने डिफ़ॉल्ट लिया है ये पैन नंबर, इसके बाद एक्सेप्ट एस करना होगा। इस प्रकार हमारा राजेश कुमार फर्नीचर का अकाउंट लेजर सेव हो जाएगा। इस प्रकार हमारे 2 अकाउंट
सेव हो गए। हम देखना है हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे तो हमें संडे के ये लोकल क्रेडिटर्स का ग्रुप मिल गया। इसके अंदर में राजेश कुमार फर्नीचर मुंबई का लेजर अकाउंट बना है। इस प्रकार हमारा 2 अकाउंट्स बने हैं। हमें बाद में हमें क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक सब ग्रुप अकाउंट्स इन टैली प्राइम। हमें गेट ऑफ टैली में जाके क्रिएट में जाके इन्वेंटरी मास्टर में जाना पड़ेगा। ये हमारा इन्वेंटरी मास्टर का स्टॉक ग्रुप है और फर्नीचर एंड फिक्चर्स का ये हमारा स्टॉक ग्रुप में आता है और स्टॉक सब ग्रुप स्कूल फर्नीचर। इसी प्रकार हमें टैली प्राइम में इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक सब ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। टैली प्राइम में जाएंगे, हमें क्रिएट में आएंगे। देखिए हमारे यहाँ पास अकाउंट मास्टर होता है और इन्वेंटरी मास्टर होता है। जो हमारे इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट और गोडाउन बनाने के लिए हमें इन्वेंटरी मास्टर में जाना होगा। तो हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है और स्टॉक सब ग्रुप बनाना है, इसलिए हमें इन्वेंटरी मास्टर में जाना होगा। तो हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, हमें फर्नीचर फिक्चर्स का ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, ये हमारा स्टॉक ग्रुप है। अंडर प्राइमरी में आएगा शुड क्वांटिटीज आइटम बी एडेड, नो, एक्सेप्ट एस करेंगे। इस प्रकार हमारा सेव हो गया। अभी हमें दूसरा स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, सब स्टॉक ग्रुप स्कूल फर्नीचर। तो हमारा स्कूल फर्नीचर होगा, स्कूल फर्नीचर हमें जो हमने बनाए थे फर्नीचर फिक्चर पहला स्टॉक ग्रुप, उसमें हम ये हमारा स्कूल फर्नीचर का स्टॉक सब ग्रुप बन गया है। एडेड क्वांटिटी ऑफ शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस कर देंगे इसको, एक्सेप्ट यस। इस प्रकार हमारे 2 ग्रुप बन गए हैं स्टॉक आइटम के। अभी इसके बाद हमें स्टॉक क्रिएट स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स इन इन्वेंटरी मास्टर। हमें इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करना है। तो हम टैली प्राइम में हमें स्क्रीन में गेट ऑफ टैली दिया है, इसके अंदर क्रिएट करना है हमें। इन्वेंटरी मास्टर में जाके स्टॉक आइटम है, जो हमारे स्टॉक आइटम आपके स्क्रीन पे दिखे हुए, डेस्क, बेंच, टीचर्स टेबल, टीचर चेयर, प्रिंसिपल टेबल, प्रिंसिपल चेयर्स, अलमीरा, ऑफिस चेयर्स, विजिटर चेयर्स, बुक केस, लाइब्रेरी केस और लाइब्रेरी टेबल। इस प्रकार के हमें स्टॉक आइटम नेम डालना है उसका, और स्कूल फर्नीचर के ग्रुप में डालना है हमें, और यूनिट भी हमें वहाँ पे क्रिएट करना है नंबर के हिसाब से। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे, हमें क्रिएट करना है। हमें इन्वेंटरी मास्टर में आएंगे, हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जो हमारा ये है क्रिएट स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स इन इन्वेंटरी मास्टर। तो हम टैली प्राइम में आते हैं, हमें स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में पहला हमारा स्टॉक है डेस्क है। डेस्क हमें ओपन करेंगे, डेस्क हमारे अंडर ग्रुप आएगा, हमने जो ओपन किया है स्कूल फर्नीचर के अंदर में आएगा अंडर ग्रुप। स्कूल फर्नीचर में आए, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, हमारा यूनिट्स है। यूनिट्स हमें नंबर है तो हमें ऑल्टर सी बनाना पड़ेगा, इसमें ऑल्टर सी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ नंबर लिखेंगे, एनो कैपिटल करेंगे उसको, एन नंबर। इसमें फॉर्मल नेम दिखेंगे नंबर। इस प्रकार हमें हमारा फॉर्मल नेम आ गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। इस प्रकार हमारा ये यूनिट भी बन गया नंबर का। तो हमारा यहाँ दिख रहा, हमारा यहाँ नंबर को सिलेक्ट कीजिए। नंबर की नॉट अप्लीकेबल, हमने यूनिट्स नंबर सिलेक्ट किया है। सेट कंपोनेंट बैंक, हमें एडिशनल डिटेल्स नहीं लिखनी है अभी फ़िलहाल। हमारा स्टैट्यूटरी डिटेल्स लिखना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉट टीडीएस और जीएसटी इज़ नॉट टीडीएस अप्लीकेबल है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल है। तो हमें स्टैट्यूटरी में कुछ डिटेल्स में कुछ लिखना नहीं है, क्वांटिटी में कुछ फिलअप नहीं करना है, हमें सेव करना है। एक्सेप्ट कीजिए, सेव हो गया। हमारा एक आइटम सेव हो गया, डेस्क, उसका यूनिट नंबर था। तो हमें सेकंड आइटम ओपन करना है, आइटम नेम बेंच बना ली हमने।
ये बन गया बेंच। अंडर ग्रुप आएगा स्कूल फर्नीचर के ग्रुप में आएगा हमारा कैटेगरी नो कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल है फिलहाल। यूनिट हमारा नंबर है, नंबर सिलेक्ट कीजिए, नंबर अल्टरनेटिव यूनिट्स नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, हमारा एडिशनल डिटेल्स नहीं भरना है। एंटर 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 एक्सेप्ट एस कीजिए। हमारा तीसरा आइटम है हमारा टीचर्स टेबल। हमारा टीचर टेबल करेंगे, टीचर टेबल हमारा वो भी हमारा ग्रुप है स्कूल फर्नीचर्स, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल्स, यूनिट नंबर में आएगा हमारा ये। एडिशनल डिटेल्स नो, एंटर एक्सेप्ट यस। इसके बाद हमारा टीचर चेयर, फोर्थ आइटम नेम है टीचर चेयर हमारा स्कूल फर्नीचर्स ग्रुप है। इसके अंदर कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर रहेगा यूनिट हमारा। एडिशनल डिटेल्स नो, एंटर एक्सेप्ट यस। हमारा टीचर चेयर भी हो गया। अभी प्रिंसिपल टेबल और प्रिंसिपल चेयर है। प्रिंसिपल टेबल करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रिंसिपल टेबल। हमारा अंडर ग्रुप स्कूल फर्नीचर रहेगा, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर, alternate unit not applicable, additional details no, enter accept yes। प्रिंसिपल टेबल हो गया। अभी हमारा प्रिंसिपल चेयर स्कूल फर्नीचर्स लिस्ट ऑफ ग्रुप स्कूल फर्नीचर की नॉट अप्लीकेबल कैटेगरी हमारा यूनिट नंबर रहेगा। alternate यूनिट नॉट अप्लीकेबल, एडिशनल डिटेल्स नो, एंटर हमें येस करना होगा, एक्सेप्ट येस करना होगा। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल चेयर होगा। अभी अलमीरा, हमें अलमीरे का आइटम नेम ओपन करना होगा। अलमीरा हमारे स्कूल फर्नीचर के ग्रुप में आएगा, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट्स नंबर, एंटर यस। इसके बाद हमारा ऑफिस चेयर है, ऑफिस चेयर स्कूल फर्नीचर्स, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट्स नॉट अप्लीकेबल, अल्टरनेट यूनिट्स हमें लिख कर एडिशनल डिटेल्स नो। इसी प्रकार हमें ये भी एक्सेप्ट सेव करना है। ऑफिस चेयर से हो गया है, अलमीरा हो गया, ऑफिस चेयर हो गया। विजिटर्स चेयर थ्री सीट थ्री सीटर वाला है, हमें ब्रैकेट में लेना होगा 3 सीटर। इस प्रकार हमें स्कूल फर्नीचर में जाएंगे, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर, एंटर यस, एक्सेप्ट यस। बुक केस बनाना होगा हमारा। नेक्स्ट आइटम नेम अंडर स्कूल फर्नीचर्स, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, हमें यूनिट नंबर करना होगा। एडिशनल डिटेल्स नो, एंटर हमारा बुक केस होने के बाद लाइब्रेरी चेयर्स हमारा लाइब्रेरी चेयर्स में लोकल स्कूल फर्नीचर रहेगा, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल्स, हमारा यूनिट नंबर रहेगा। अल्टरनेट नो, एडिशनल डिटेल्स नो, एंटर एक्सेप्ट यस। हमें लाइब्रेरी टेबल करना लिखना होगा, टेबल अंडर कैटेगरी स्कूल फर्नीचर्स, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर, ऑल्टरनेट नो, नॉट अप्लीकेबल, एडिशनल डिटेल्स नो, एक्सेप्ट यस। इस प्रकार के हमारे 12 आइटम नेम बने। हमें देखना होगा आइटम नेम हमारे अलमीरा है, बेंच है, बुक केस है, हमें देखना होगा यहाँ पर
हमने क्रिएट किया करके पूरे डेस्क, लाइब्रेरी चेयर, लाइब्रेरी बुक्स, टेबल, ऑफिस चेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 हमारे 12 जो आइटम थे, हमारे 12 आइटम बन गए। यहाँ पे जाके हमने कहाँ देखे, ऑल्टर में जाके स्टॉक आइटम में जाइए, यहाँ पे पूरे जितने हमने बनाए थे आइटम नेम, सब आइटम नेम दिख रहे हैं। और इस प्रकार हमने हमारे लिस्ट में भी, हमारे टेबल में भी 12 आइटम नेम है और इसका यूनिट नंबर है। अभी हमें इसके बाद गेट ऑफ टैली में आएंगे। इसके बाद हमें स्टॉक आइटम बनाने के बाद हमें परचेस ऑर्डर बनाना होगा। इस प्रकार का परचेस ऑर्डर रहेगा। हम परचेस ऑर्डर नंबर 1 रहेगा। 10 तारीख को हमने परचेस ऑर्डर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS Practical Accounting YouTube channel.